नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध में रणथंभौर के युवाओं की बात। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मिशन बीट प्लास्टिक अभियान को सराहा। जंगलों के सफाई का ये अभियान है। मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल, जल, जमीन बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर में चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने इसका आगाज किया। प्रदेश भर में 54,627 पोलियो बूथ बनाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। जैसलमेर के दौरे के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। सरकार के भागवत कथा के आयोजन को लेकर के सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गंगा सागर में भी डुबकी लगाने से कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। भागवत कथा से आगे के जन्म सुधर जाते हैं। यूक्रेन से लौट रहे छात्र छात्राओं से सीएम अशोक गहलोत ने बात की। फोन पर छात्र अजय सिंह से बात की। रोमानिया के रास्ते से वापस आ रहे अजय सिंह से वहां के हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को निःशुल्क राजस्थान पहुंचाया जाएगा। गहलोत सरकार की घर वापसी की मुहिम रंग ला रही है। यूक्रेन से जयपुर 9 स्टूडेंट्स लौटे। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने इन छात्र छात्राओं की अगवानी की। यूक्रेन में फंसे टोंक के 3 स्टूडेंट जिनके परिजन परेशान हैं। परिजन उन्हें जल्द भारत लाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन से जयपुर पहुंची छात्राओं से महिला आयोग की चेयरमैन रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। सभी के कुशलक्षेम पूछी और यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। राष्ट्रीय ध्वज की कीमत क्या होती है, यूक्रेन में पढ़ रहे जोधपुर के छात्रों को उस वक्त समझ में आया जब उनकी गाड़ियां युद्ध के हालातों में पूरी इज्जत के साथ बिना रोक टोक के निकल गईं। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच जोधपुर की रहने वाली दीपिका भाटी आज सही सलामत जोधपुर पहुंची हैं। दीपिका के जोधपुर पहुंचते ही दीपिका के परिवार में खुशी छा गई। जयपुर में जलदाय मंत्री के आवास पर कांग्रेस पार्षद दल के सदस्य पहुंचे और जलदाय मंत्री महेश जोशी का अभिनंदन किया और आभार जताया। बजट में कांग्रेस पार्षद दल की ओर से कई अहम सुझाव डॉक्टर महेश जोशी को दिए गए थे। उन सभी सुझावों को बजट में शामिल किए जाने पर कांग्रेस पार्षद ने महेश जोशी का आभार जताते हुए सरकार को बधाई दी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का स्वर्ण नगरी जैसलमेर से लेकर परमाणु नगरी पोखरण तक जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का लाठी और ढोलिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने करगिल शहीद सुखराम विष्णु की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आगामी 3 मार्च को गौ रक्षा से जुड़े संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। गौरक्षा से जुड़े संगठनों की मांग है कि राज्य में सरकार बढ़ती गौहत्याओं पर रोक लगाए। इन संगठनों ने अन्य मांगों को लेकर के भी विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन टेंशन राजस्थान के टोंक में हो रही है। वजह है टोंक के 3 स्टूडेंट। बड़ा कुआं के रहने वाले ऋत्विक बजाज एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। ऋत्विक की मां पायल बजाज काफी परेशान है। पायल ने अपने बेटे की परेशानी को लेकर सरकार पर से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाए। उदयपुर में माली समाज पंचायत संस्थान का 16वां स्थापना दिवस और सम्मान समारोह आज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। माली समाज पंचायत संस्थान के स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में चित्रकूट नगर स्थित संस्थान के निर्माणाधीन भवन पर रविवार को यह आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष कैलाश धोलासिया ने बताया है कि समारोह में समाज के 50 से अधिक समाजजनों का भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीको के स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहे। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार झुंझुनू के दौरे पर पहुंचे। झुंझुनू पहुंचने पर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा और एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने सर्किट हाउस में गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर कर्मचारी संगठनों के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद जयपुर ग्रामीण सांसद राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और राजस्थान सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। कोटा में यूक्रेन में अभी भी कोटा समेत देश के कई इलाकों के सैकड़ों स्टूडेंट फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह समेत छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील की कि तमाम छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। बूंदी में रोड बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हरिपुरा गांव के लोगों ने देई भजनेरी रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव की महिला, पुरुष और बच्चों की ओर से रोड जाम कर नारेबाजी की गई। बारां के केलवाड़ा राजकीय माध्यमिक महाविद्यालय के छात्र बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक चौहान के नेतृत्व में करीब 12 छात्र अनेक मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। उदयपुर से कोटड़ा जा रही रोडवेज बस का डीजल टैंक अचानक से खुल जाने से बीच रास्ते में करीब 300 लीटर डीजल सड़क पर फैल गया। हादसे के दौरान मार्केट में दिन दहाड़े अफरा तफरी का माहौल हो गया। शहर के दिल्ली गेट चौराहे की सड़क पर डीजल फैल जाने से कई वाहन फिसल गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। अलवर से अपने दोस्त से मिलने आए चचेरे भाइयों की बाइक को जब पुलिस ने जब्त किया तो परिवार की मार से बचने के लिए दोनों ने बाइक ही चुरा ली। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके के कुशाल सिंह की ढाणी निवासी अजय धानक और विकास धानक को गिरफ्तार किया गया। सूरजगढ़ थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, दोनों आरोपियों से कस्बे में चोरी की बाइक को भी बरामद किया गया है। अजमेर जिले के सावर में अज्ञात लुटेरों ने सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदने के बहाने 55,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें बाइक सवार संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पीड़ित गोकुल कुमावत सब्जी बेचने के काम करते हैं और हर रोज की तरह सदर बाजार में सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे थे और इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 3 अज्ञात युवक आकर के उनसे लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। झुंझुनू में लगातार बढ़ता पैंथर का कुनबा ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। गत दिनों खेतड़ी के शिमला में पैंथर देखे जाने के बाद अब चिरावा पंचायत समिति के सुल्ताना कस्बे में कुड़ोत रोड के खेतों में देर रात को पैंथर होने की सूचना मिली। पैंथर देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पैंथर की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सुबह वन विभाग की टीम सहायक वनपाल मुकेश की अगुवाई में मौके पर पहुंची। पैंथर के फुटमार्क देखे। कोटा एससीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कनवास थाने के एएसआई रामरतन को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई ने धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर लगाने और मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 750 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी बरामद करने में सफलता हासिल की। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में आज दिन दहाड़े एक कार सवार युवक बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की, जिसमें कार सवार युवक बाल बाल बच गया। फायरिंग के दौरान बदमाश ने गोली चलाई और गोली कार से टकराई। घटना के बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। कोटा की रामगंज मंडी में एक मकान में चोरों ने अलमारी का लॉक खोल करके जेवर लेकर फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई, जिसमें एक संदिग्ध युवती नाली में कुछ सामान डालती हुई नजर आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब नाली में जाकर देखा गया तो चोरी किया गया चांदी का सामान मिला। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आर्चरी रूम का दरवाजा तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने स्पोर्ट्स किट और इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर लिया। पुलिस को चोरी में इस्तेमाल पेचकस मिला है। कोटा में बीजेपी नेता की पीटकर हत्या मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा विधायक ने थाने में धरना देने की चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी समेत कई अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 8 स्थित पिपरडा चुंगी नाके पर नाकाबंदी कर एक शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। तलाशी के दौरान 300 कार्टन शराब बरामद की गई है। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के आर्चरी रूम में चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर चोरों ने ताला तोड़कर स्पोर्ट्स किट और इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर लिया।
पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। लेक सिटी की धान मंडी थाना इलाके में देर रात को चाकूबाजी का एक मामला सामने आया। मामूली कहासुनी में एक युवक ने उसके दोस्त पर चाकू से हमला किया, गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में नेशनल हाईवे 48 पर एक ट्रोले और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में ट्रोला चालक कैबिन में बुरी तरह से फंस गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंच करके निकाला, अस्पताल भिजवाया। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। कोटा की रामगंज मंडी में एक मकान में चोरों ने अलमारी का लॉक खोल करके जेवरात लेकर के फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी फुटेज में सामने आई, जिसमें एक संदिग्ध युवती नाले में कुछ सामान डालती हुई दिखाई दी। बाड़मेर में एक युवक को पुलिस ने 1.5 किलो अफीम के दूध के साथ गिरफ्तार किया। यह युवक सांप पकड़ने के बहाने लंबे समय से ड्रग्स की सप्लाई करता था। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। भरतपुर शहर में एक पत्नी की पिटाई का मामला सामने आया। महिला के भाई ने महिला थाने में अपने जीजा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के मंडी गेट इलाके में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने 3 ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में कृष्ण गौशाला में अक्टूबर महीने में हुई चोरी के मामले को लेकर के पुलिस योगेश उर्फ बच्चिया सेन को प्रोडक्शन वारंट पर सीकर जेल से लेकर के आई है, जिससे पूछताछ जारी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ 18 महीने पहले दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू जिले में पिछले 2 दिनों से चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। अकेले चिड़ावा थाना इलाके में ही 2 दिन में 8 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चिड़ावा शहर के पास अड़का गांव में चोरों ने 6 जगहों पर चोरी की। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में शराब के ठेके पर रुपयों को लेने के लिए गए ठेकेदार के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ठेके पर खाना खाने के बाद वापस रवाना होने लगे। उसी समय कुलदीप सोमरा और 5-6 युवकों ने मारपीट की और रुपए छीन लिए। सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सीकर के रिंगस कस्बे में नेशनल हाईवे 52 पर देर रात गलत दिशा से आ रहे पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रोले ने स्कूटी सवार को चपेट में लिया और जिससे स्कूटी सवार की मौत हो गई। सीकर में एक दुकान में अचानक से आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। देर रात दुकान में आग लगी, जिसका सुबह करीब 3 बजे पता चला। इसके बाद दमकल ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत शहरी मंत्रालय दिल्ली की टीम 1 मार्च से 28 मार्च के बीच डूंगरपुर में सर्वे के लिए पहुंचेगी। इधर इससे पहले डूंगरपुर नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी में जुट गया है। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में 6 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची को पागल कुत्ते ने काटा। इसकी बात सुनकर के विधायक दीप्ति माहेश्वरी इस बच्ची से मिलने के लिए पहुंची। विधायक ने बच्ची से मुलाकात की, परिजनों की पीड़ा जानी और परिवार के सदस्यों ने कुंवारिया प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के अपनी पीड़ा बताई। दौसा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल कुशलपुरा निवासी सोहनलाल महावर दिव्यांग हैं, लेकिन विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उनको विकलांगता पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित सोहनलाल ने बताया है कि वे 20 साल से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कोटा में आज बिजली लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 4 से लेकर के 6 घंटे तक बिजली बंद रखी जाएगी। कोटा मंडल में टिकट चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जा रहा है। मात्र जनवरी माह में 2 करोड़ 8 लाख रुपए जुर्माना वसूलने का रिकॉर्ड विभाग ने बनाया है। कोटा मंडल के सवाई माधोपुर बयाना रेलखंड में LHS यानी कि लिमिटेड हाइट सबवे निर्माण कार्य के चलते लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 156 और 213 के पास 5 घंटे का संपूर्ण मेगा ब्लॉक रखा जा रहा है। इसके चलते इस रेलखंड से गुजरने वाली रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी। राजसमंद जिले के सिसोदा गांव स्थित देश के विख्यात भैरव मंदिर में दान पात्र की गड़बड़ी को लेकर अब ग्रामीणों ने मुख्य पुजारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिसोदा पंचायत में सर्व समाज की बैठक में निर्णय लिया गया कि दान पात्र की गड़बड़ी की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, यहां के मुख्य पुजारी जीवन सिंह को मंदिर से दूर कर दिया जाए। टोंक जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में हेल्थ चेकअप और परामर्श शिविर लगाया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने फीता काटकर विधिवत इसकी शुरुआत की। निजी अस्पताल ने पुलिसकर्मियों के लिए शिविर लगाया है।
कोटा स्टेशन के इलाकों की कई कॉलोनियों में खाली पड़े प्लॉट में नहर का पानी भर गया, जिससे मगरमच्छ कॉलोनियों में आने लगे हैं और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दौसा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रायपुर बालाजी मंदिर का छठा पाठ उत्सव आज से शुरू हुआ। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सर पर कलश धारण करके कलश यात्रा में शामिल हुई। पाठोत्सव कार्यक्रम के तहत 28 फरवरी को यज्ञ भी किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शिवरात्रि के मौके पर मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव पार्वती की झांकी सजाई गई। बाड़मेर में बीएसएफ की 83वीं वाहिनी और सीमावर्ती क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के संयुक्त तत्वावधान में तालसर में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजन किया गया। इस फाइनल मुकाबले को तालसर की टीम ने जीता और अमजद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की सिंचाई परियोजना और पेयजल की लाइफलाइन माने जाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पर राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ वादाखिलाफी के आरोप लगाए हैं। जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यक्रम में शिरकत की, ध्वजारोहण कर महात्मा गांधी को नमन किया और शुरुआत की। श्रीगंगानगर के जैतसर में किसान के साथ 7.5 लाख रुपए की राशि की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित किसान ने परिवाद दायर कर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट को होटल कारोबारियों ने प्रदेश के चहुमुखी विकास वाला बजट बताया और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सीएम बजट घोषणा के मुताबिक दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण करने के लिए जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने 72 दिव्यांगजनों को हेलमेट मय स्कूटी के साथ चाबी भेंट की। जयपुर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर की। पोलियो की खुराक प्रदेश भर में 54,627 पोलियो बूथ पर पिलाई जा रही है। 2,215 ट्रांजिट टीम और 3,381 मोबाइल टीम भी तैनात की गई है। 3 दिन तक पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बच्चों को पोलियो बीमारी से मुक्त रखने के लिए आज से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर में अर्बन पीएससी पर पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और कांग्रेस के नेता विवेक कटारा ने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर के अभियान का आगाज किया। झुंझुनू में भी पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने रिको एरिया में दिव्यांग सेवा संस्थान की ओर से लगाए गए कैंप में पहुंच करके किया। यहां पर आने वाले बच्चों को जिला कलेक्टर ने पोलियो ड्रॉप पिलाई और शुभारंभ किया। जयपुर के फोरेंसिक साइंस लैब के पानीपेच स्थित कार्यालय में पाम सिवेट कैट यानी कि कबर बिज्जू के आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने मौके पर रेस्क्यू के लिए होप एंड बियॉन्ड की टीम को भेजा और इस टीम ने फोरेंसिक साइंस लैब से कबर बिज्जू को पकड़ने के बाद उसकी सेहत का मुआयना किया, उसे जंगल में छोड़ा। कोटा मंडल में टिकट चेकिंग अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और मात्र जनवरी महीने में ही 2 करोड़ 8 लाख का जुर्माना विभाग की ओर से वसूला गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।